आज की शुभ यात्रा में हम आ पहुंचे हैं भागवत विद्यापीठ। नमस्कार दोस्त, हमारी विरासत श्रृंखला की इस कड़ी में आज हमने भागवत विद्यापीठ रूपी अमूल्य मोती को पिरोया है। यह अहमदाबाद के एसजी हाईवे रोड के हाई कोर्ट के पास स्थित है। इसकी स्थापना परम पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने करवाई थी। देश विदेश में घूम घूम कर जब उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत का विकास जरूरी है, तब उन्होंने 1968 में भागवत विद्यापीठ की नींव रखी। ट्रस्ट इस पवित्र भूमि पर विभिन्न शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियों का संचालन करता है। 1968 में स्थापित यह मंदिर 110 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। मंदिर प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर है। मंदिर के बाहरी प्रांगण में श्री नरसिंह मेहता जी की प्रतिमा है। दूसरी तरफ मीराबाई जी की प्रतिमा है। 16 भागवत विद्यापीठ में संस्कृत विद्यालय व महाविद्यालय भी है, जहां संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जाती है। पूरे विश्व में यह पहला मंदिर है जहां भागवत गीता के 18,000 श्लोक दीवारों पर अंकित हैं, जो सृष्टि के अंत तक साक्षी रहेंगे। यहाँ एक अखंड दीपक प्रज्वलित है। विद्यापीठ में यमुना महारानी की अनुपम छवि मन को मोह लेती है। साथ ही प्रभु रसराज ठाकुर जी मुखमंडल की शोभा अद्वितीय है। श्री वल्लभ प्रभु सेवा में श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी हाजिर हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सीताराम। जय सीताराम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम है और इनका नाम मोहित है। तो आप इतनी सी उम्र में आप ये इस तरह से जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये संस्कृत में हो रही है या ये वेद यहाँ सिखाया जाता है, या यहाँ की पढ़ाई का क्या मतलब है? यहाँ की पढ़ाई का मतलब है जाते हैं उनको कथाकार के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए और शिक्षक बनने के लिए, प्रोफेसर बन सकते हैं। और तो आपकी उम्र अभी कितनी होगी? मैं 10th में हूँ, 15 साल की और उम्र। आप? आप दोनों ही 10th में हैं। हाँ। तो यहाँ पर कितने साल का कोर्स होता है? यहाँ पे PhD तक होता है। तो यहाँ पर जैसे क्या संस्कृत के अलावा और भी कोई भाषाएं भी पढ़ाई जाती है? हाँ, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत, तीनों। अच्छा, यहाँ से जो पढ़ के वेद शास्त्र के साथ में आपको महान पंडित, एस्ट्रोलॉजर और कथावाचक के रूप में आपको यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ का जो एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है? यहाँ पे विद्यार्थियों को 8वीं के बाद 9वीं कक्षा में लेते हैं और वहाँ पे पूछे जाते हैं कुछ सवाल। इंटरव्यू होता है, लेखिक, मौखिक और उनका जो आज तक जो पढ़ाई की उनके बारे में पूछा जा सकता है। क्या अदर राज्य के जो लोग हैं हाँ, वो भी यहाँ प्रवेश ले सकते हैं? हाँ, यूपी के आते हैं, MP से आते हैं सब लोग, राजस्थान से आते हैं, मुंबई से भी आते हैं बहुत लोग। आप जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ की पढ़ाई से आप काफी संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। और जैसे अपने पहले गुरुकुल होते थे, हाँ, सेम शायद इसी तरह का सिस्टम यहाँ होगा? यहाँ पे हमें सुबह 5 बजे उठा जाता है। वहाँ पे ब्राह्मणों को जो संध्या करनी आती है, जो नित्य पाठ होता है, वो संध्या करके बाद में हम यहाँ पे मंदिर आते हैं। मंदिर आके 7 बजे आते हैं। 7 बजे मंदिर आके मंत्रोच्चार होता है, श्री सूक्त, गुरु सूक्त और यमनाष्टक का पाठ होता है। यहाँ से हम 8 बजे जाते हैं हॉस्टल को, मतलब गुरुकुल में। वहाँ पे 8 से 8:30 नाश्ता चलता है। नाश्ता करने के बाद 8:30 से 9:45 जो लेसन किया होता है, जो पाठशाला में लिखना दिया होता है, जो पढ़ाई करना आता है, एक्स्ट्रा जो पढ़ाई करनी आती है वो करेंगे। बाद में 9:45 को छोड़ के हम पीताम्बर पहन के भोजनालय जाते हैं। वहाँ पे भोजन करते हैं 11 बजे तक। 11 बजे भोजन खत्म होने के बाद हम वापिस आते हैं छात्रालय को। छात्रालय के अंदर तैयार होके धोती और ये जो बंडी आती है वो हमारा यूनिफॉर्म है, नीचे धोती आएगी। इसको बगलबंदी भी बोलते हैं। हाँ, बगलबंदी और नीचे धोती, ये पहन के पाठशाला जाते हैं। वहाँ पे 11 से 5:30 बजे तक 5:30 बजे तक हमारी पाठशाला शुरू होती है। वहाँ पे हमें पढ़ाया जा सकता है काव्यम, व्याकरण और ऐसे अन्य पौरोहित्य, मतलब कि कर्मकांड के लिए साहित्य होता है, वेद होता है, वो जो हमें पढ़ाया जा सकता है। बाद में 5:30 बजे आके तैयार होके 6 बजे हमारे पूजा पाठ, जो ब्राह्मणों का संध्या होता है, वो संध्या करवाते हैं। संध्या करने के बाद हमें
भोजन का बेल पड़ता है। भोजन करने के आने के बाद हमें मतलब पढ़ाया जाता है। वहाँ पे हमें अलग अलग कर्मकांड का सिखाया जा सकता है, कथाकार का सिखाता है। बाद में 9 बजे प्रार्थना होती है। वहाँ पे हमें जो विद्यार्थियों को सूचना देनी होती है, वो सूचना देने के बाद हम 10 बजे सो जाते हैं। जो बच्चा है अगर वो पढ़ाई करना चाहता है 9th और 8th के बाद में, तो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। हाँ, उसकी हाँ। कुछ क्राइटेरिया है, उसको पार करना होता है। हाँ, वो इंटरव्यू। बिल्कुल, उसके बाद ही उसको यहाँ प्रवेश दिया हाँ। जाता है। तो यहाँ लगभग पे हर साल 140 लोग आते हैं, जी उसमें से 60-70 लोग को पास करते हैं। जी। तो अभी जो हाल में कितने छात्र इधर पढ़ रहे हैं? 250। 250 के आसपास है। तो अभी आप जो यहाँ पर जैसे शास्त्री, आचार्य, ऐसी कोई पदवी भी दी जाती है? हाँ, हमारे में प्रथमा 1 और प्रथमा 2 मतलब कि 9वीं और 10वीं कक्षा। बाद में मध्यमा 1 और मध्यमा 2 मतलब कि 11वीं और 12वीं कक्षा। बाद में जो कॉलेज के जो 3 ईयर्स आते हैं वो पहला शास्त्री 1 मतलब कि कॉलेज का पहला ईयर, शास्त्री 2 मतलब कि कॉलेज का दूसरा वर्ष, शास्त्री 3 मतलब कि कॉलेज का तीसरा वर्ष। बाद में होता है 2 वर्ष एमए का। एमए जो वहाँ पे करवाते हैं वो एमए के हम आचार्य बोलते हैं। आचार्य 1 और आचार्य 2 मतलब एमए 1 और 2। और बाद में शिक्षा शास्त्री मतलब कि बीएड। शिक्षा शास्त्री में खत्म होने के बाद पीएचडी आती है। वो पीएचडी यहाँ पे नहीं होती पर सोमनाथ में होती है। जी, बहुत ही सुंदर आपने मतलब ये जो जितना भी बताया है, आप इतनी सी उम्र में आपका जो नॉलेज है, ये देख के ही लगता है कि वाकई में यहाँ पर विद्या का स्तर बहुत ऊपर है। बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भागवत कथा में जो वर्णन दिया गया है, उसी के अनुसार ये भागवत मंदिर के चारों तरफ इस तरह का वर्णन दिया गया है। जो समग्र विश्व मुझे भक्ति के नाम से जानता है, यह ज्ञान और वैराग्य नाम से मेरे 2 पुत्र हैं। काल के प्रभाव वश ये दोनों बुढ़ापे को प्राप्त हुए। इस तरह से भागवत कथा में जो यह कथा का वर्णन दिया गया है, उन सभी वर्णनों का मंदिर के बाहरी दीवारों पर और अवतारों तथा भागवत में वर्णित महत्वपूर्ण कहानियों के चित्र तथा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी गई है, जिसे हम पढ़कर कथा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन शाम को 5 बजे प्रभु रसराज जी व यमुना महारानी की झांकी निकाली जाती है। भक्तगण आनंद विभोर होकर इस विहंगम दृश्य को अपने नेत्रों में कैद कर लेना चाहते हैं। दर्शन लाभ हेतु एक बार भागवत विद्यापीठ अवश्य पधारें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।